हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे व्हील्स की। देखिए व्हील्स कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक मतलब जब भी ऑटो सेगमेंट की बारी आती है, कोई भी कार हो, कोई भी मैं कहूँगा बिना व्हील के, अब व्हील और टायर अगर आप देखोगे एक गाड़ी जैसे कि बनती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बेस की बात करें, टायर बनाने वाली बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, MRF, अपोलो टायर एंड ऑल। अब ये जो टायर जिसके ऊपर लगता है यानी कि ये व्हील, अब इसकी अलग कंपनीज हैं। अगर आप देखोगे गाड़ी में जब वो बनती है तो उसकी लाइटनिंग वो अलग कंपनी करती है, बॉडी का अलग है। और आप देखोगे इंजन, देखिए अब आप देखोगे इंजन ही तो मेन जो कंपनी है उसका है, या फिर इंजन भी कई बार अलग से वो लगता है। और अलग अलग चीजें, उसके लॉकिंग सिस्टम अलग कंपनीज है। तो एक गाड़ी बनती है तो उस गाड़ी को बनाने के लिए 50 कंपनियां अलग अलग तरीके से कंपोनेंट प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है। तो उसमें व्हील भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि नहीं है? जरिए बताइए। तो ये है, जब पूरा असेंबल होता है फिर आपके पास गाड़ी आती है। तो ये आज एक व्हील के स्टॉक को समझते हैं। और आप कोई भी एक, मैं कहूँगा कोई भी एक एंड प्रोडक्ट उठा लीजिए, अगर आप उसके अंदर और डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं कोई दवाई बनती है, वो दवाई जो ब्रांडिंग जिसकी लग गई वो तो एक कंपनी होगी, लेकिन उस दवाई को बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके के केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। वो केमिकल कहाँ से आए? तो वो बनाने वाली अलग अलग कंपनीज है। वो सारी चीजें आप देखोगे तो ओवरऑल ओवरऑल आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो मिल जाते हैं। अब इस व्हील्स के ऊपर आते हैं। देखिए जब व्हील को आप देखिए गाड़ी के बाद व्हील पे आए तो व्हील के ऊपर जाओगे तो इसको व्हील को प्रोवाइड करने के लिए, देखिए बनाने के लिए भी स्टील की जरूरत होगी या फिर किसी अलॉय की जरूरत होगी। तो वो भी अलग कंपनी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो अगेन किसी भी कंपोनेंट में अगर आप ड्रिल डाउन करते जाओगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको और बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी व्हील के स्टॉक की। जरा देखिए, जरा एलॉय व्हील्स देखिए एंड ऑल देखिए। ये कंपनी का नाम अगर देख पा रहे होंगे, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड। देखिए ये व्हील्स आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1-2 सालों में जबरदस्त तरीके से गाड़ियों की सेल ऐसी बड़ी अल्टीमेट। लॉकडाउन के बाद तो मतलब मान के चले, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो किया हो, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए सेल जबरदस्त बड़ी, और जबरदस्त बड़ी है तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स के स्टॉक को समझते हैं। करंट प्राइस मात्र 156। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 2440 करोड़। और ये अभी 12 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। जरा समझ रहे हैं आप? मात्र 12 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इतने कम अंडर वैल्यूड स्टॉक जहां पे कहां कहां जा चुकी है सेल्स, देख सकते हो आप। जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम सेल्स बड़ी गाड़ियों की, तो आप ये मान के चलिए जो एडिशनल टायर है ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो व्हील्स हैं वो स्टार्टिंग में वो तो आपके पास फिक्स है। तो एक गाड़ी है 4 व्हील तो उसके पास आएंगे ही। अगर एक फोर व्हीलर की बात की जाए तो, फोर व्हीलर की बात की जाए तो 4 व्हील फोर व्हीलर, समझ रहे हो? और ट्रक के ऊपर एडिशनल चीजें। अब आप ओवरऑल अगर देखोगे तो एक एक और अगर उसमें एक्स्ट्रा व्हील आता ही है तो वो 5 हो गए। तो आप देखो 2020 में 1500 करोड़ का रिवेन्यू, 1700 करोड़ का रिवेन्यू, और 2022 में ये डबल हो गया रिवेन्यू, कितना 3500 करोड़। और 2000 अभी तो करंट में देखिए 4000 करोड़ या 4100 करोड़ पे रिवेन्यू जा रहा है। नंबर आपको क्या है, तो बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 200 करोड़ के पार। तो ये व्हील्स को देखते हैं, स्टील स्ट्रिप व्हील्स को देखते हैं, और क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वीकली चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। 2021 में इस स्टॉक ने क्या बेहतरीन कंसोलिडेशन दिया था, उसके बाद बेहतरीन रैली। अब ऐसा कंसोलिडेशन के बाद ऐसी रैली बनती है और उस रैली की बाद फिर से बढ़िया करेक्शन बनता है। अब ये स्टील स्ट्रिप व्हील को अगर आप तसल्ली से देखो, इस एरिया को बहुत ध्यान से देखना। कौन सा एरिया? ये एरिया। अगर आप इस एरिया को देखते हो, कितना बढ़िया कंसोलिडेशन है, एक टाइट रेंज में जाता है वो भी रैली के बाद। और इस कंसोलिडेशन के दौरान देखिए बिल्कुल गायब, फिर से देखिए एक रैली सी आती है, ये वाला पार्ट फिर गायब। तो इसका मतलब समझ जाइए, स्मार्ट मनी की एक्टिवेशन, अंडरस्टैंड दिस। किसी भी स्टॉक में स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन कब होगा? जब आपको दिखेंगे बड़े बड़े वॉल्यूम। कोई भी कंसोलिडेशन में बड़ा वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे, उससे पहले बड़ा वॉल्यूम, उसके दौरान भी बड़ा वॉल्यूम, और उसके बाद तो फिर बात ही अलग। अगर आपने स्टॉक को मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज 75 के लेवल पे भी अगर देखा होगा तो 75 से कहाँ गया ये सीधे, ये लेवल देखिए। हम ये मान के चलते हैं कि 150 पे या 170-75 पे 100 पॉइंट आपको ये देखिए, कितना अमेजिंग रैली ये था स्टील स्ट्रिप व्हील्स का। लेकिन अब ये क्यों स्टॉक रडार में आ रहा है? देखिए
उसके बाद उस रैली के बाद अगर आप इस स्टॉक को देखो तो वॉल्यूम गायब है कि नहीं है? देखिए वॉल्यूम गायब है। इतनी बड़े वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम गायब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अभी भी स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड जोन में है। देखिए, और स्टॉक जब आता है तो इसका जोन देखिए, ये जो 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 मैं कहूँगा रिजेक्शन जोन था पहले, वो अब सपोर्ट जोन बन रहा है क्लियरली। रिजेक्शन जोन 135 से 145 का ये रेंज है, और आप देख सकते हो क्लियरली इस जोन से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो ये स्टील स्ट्रिप व्हील अंडर वैल्यूड 12 के पी पे ट्रेड करता हुआ शेयर, अगर ये एरिया फिर से कंसोलिडेशन जोन पार होता है तो अब कहाँ जाएगा? देखिए टायर, गाड़ियां बिक रही है, व्हील्स बिक रहे हैं, और साथ के साथ ये देख सकते हो आप, ये भाई इससे और उम्मीद लगाई जा सकती है, इस रैली से और उम्मीद। लेकिन हम वीकली पे अभी बिल्कुल काइंड ऑफ बेस बना रहे हैं, और वीकली पे साथ में छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कब जो है थोड़ा अपॉर्चुनिटी बने। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो क्लियर कर हमारे एक बॉटम का जोन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे ये बॉटम बनाता हुआ चल रहा है। तो अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं इन जोन्स को, ये पहला लाइन है, और उसके बाद एक इसके पैरेलल पर आप और लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि इन पीक्स को भी ले लें। तो अब धीरे धीरे अब आगे डाउन द लाइन सिचुएशन, अब ये एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर सकता है आने वाले टाइम पे। क्यों? अभी तो ईएमएस नीचे है, अभी जैसे जैसे यहाँ पे ये साइकिल स्टार्ट करेगा फिर उम्मीद होगी एक बड़ी रैली की, यहाँ पे बड़ी रैली की। जब ये साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखेगी, स्टॉप लॉस हमारे पास और डिफाइंड हो जाएंगे, और यहाँ पे जब ये लेवल और कंसोलिडेशन करेगा तो ये स्टॉप लॉस और इम्प्रोवाइज्ड यहाँ पे हो जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, छोटी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से कहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है स्टील स्ट्रिप व्हील। अब बात करते हैं इसके रिजेक्शन जोन की। रिजेक्शन जोन जैसे मैंने आपको कहा, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी इस जोन में, ये इसका रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आने वाले टाइम पे आता है तो बढ़िया रैली देखने मिल सकती है। तो ये स्टील स्ट्रिप व्हील इंडिया, जिसको हम ट्रैक करेंगे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले महीने, आने वाले हफ्तों के लिए, क्योंकि हम इनके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम वीकली मंथली ये है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चली थी, जरा आप ध्यान देना, पिछली बुलिश साइकिल क्या जबरदस्त रैली देके गई थी, उसके बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और साथ में अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है और बुलिश साइकिल के साथ ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक से काफी उम्मीदें लगाएंगे, क्योंकि पिछली रैली का आप परसेंटेज देख सकते हो साइकिल में, बुलिश में 50 से सीधे 200 तक का सफर, मतलब 3 से 4 गुना के बीच हुआ था। और करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो 150 या 170 के हिसाब से आप दोगुना भी करते तो 340 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। तो चलिए एक बार मंथली पे फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। पॉजिटिविटी की उम्मीद लगाए रखेंगे इसको, और उम्मीद करेंगे कि हाँ जल्दी से जल्दी ये 160-65 का लेवल पार हो और एक नई रैली आपको देखने को मिले। लेकिन आप देखिए जब ये पिछला फॉल भी आया था जो कि 2018 से लेके 2020 तक रहा था, वॉल्यूम बिल्कुल गायब था, और ये कोविड का फॉल देखिए और उसके बाद जो रैली आपने देखी। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।